हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जीवन क्या है। हम किसके लिए इतना हाई हाई करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, इतनी प्लानिंग्स बनाते हैं, प्लॉटिंग बनाते हैं कि मेरे फ्यूचर में ये पैसा काम देगा, ये LIC कर लें, ऐसे कर लें, ये वाला घर ले लें, ज़मीन ले लें। यहाँ तक कि आपस में भी लड़ने लग जाते हैं, अपने ही भाई बहन से लड़ने लग जाते हैं। किसके लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। और एक बार जब भगवान का बुलावा आ जाता है ना, तो सारी प्रॉपर्टी तो छोड़ो, जो हमारे शरीर होता है वही हमारी साथ छोड़ देती है। मतलब ऐसा अगर हम समझे तो एक आत्मा के साथ हम जी रहे हैं, और वही आत्मा हम लोगों को हर चीज़ के लिए लड़ने झगड़ने के लिए प्रवोक करती है। और जब उस आत्मा को हमारा साथ छोड़ने का बारी आता है, सब जब आत्मा छोड़ देती है तो शरीर तक के साथ नहीं ले जाती है। शरीर को भी इसी दुनिया में, जैसे बोलते हैं ना, कर्ज की तरह रख देती है। जैसे कुछ दिन यूज़ किया, रेंटेड है, और उसके बाद वो भी छोड़ करके जाती है। और हम बस माला पहन कर क्या बोलते हैं, कुछ दिन के लिए दीवार पे टंग जाते हैं। उसके बाद हमारा जनरेशन आता है और जनरेशन आता है, और फिर पता नहीं वो जनरेशन हमें पहचानने से भी इनकार कर देता है। पर उसी कुछ दिनों के लिए, मतलब वही जो थोड़ा बहुत टाइम हमको भगवान से मिलता है, हम उसी में बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ कर लेते हैं। किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, और दुश्मनी भी इस लेवल का कर लेते हैं ना कि लगता है कि कभी हम दोनों एक हो नहीं सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा, मतलब आपको भी लगता है किसी से कि नहीं, मेरे से इससे ज़्यादा दुश्मनी हो रहा है, तो कोशिश करिए कि उससे अपनी दुश्मनी ख़त्म कर लेने का। क्योंकि जब एक बार लोग चले जाते हैं ना, तो साथ पास बचता है हमारे बस पछतावा और कुछ भी नहीं। और गाइज़, क्या बताऊँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। वैसे ही आज का दिन बिल्कुल एक जैसा नहीं था। हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, और जो गेस्ट आए थे, मुझे बहुत खुशी थी कि वो लोग हमारे घर पे आए हैं। हमने बहुत कुछ खाना वाना बनाया था, पर जो पर्पस के लिए आए थे, वो पर्पस जब भी याद करते हैं ना, तो मन ख़राब हो जाता है। कि मेरे मौसा ससुर जी का डेथ हो गया था, तो मेरी जो सासू मॉम है, उनके भाई लोग आए थे। तो अच्छा लग रहा था कि मामा जी लोग घर पे आए, पर आए थे कि उनके डेथ सेरेमनी में, ये सोच के मतलब मन बिल्कुल भारी लग रहा था। और वो बिल्कुल भी जाने लायक नहीं थे। और अभी पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से ऐसा कोई भी सेफ़ नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे अभी हम यंग हैं, अभी हमको कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसको कब क्या हो जाए। भगवान जब जिसको मन हो रहा है ऐसे रैंडमली उठा ले रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग बहुत दिन से बीमार हैं और उनको जाने की ज़रूरत है, भगवान उनको बुला नहीं रहे, उनको और आराम से रखे हुए हैं कि तुम आराम से जियो। और जो स्वस्थ लोग हैं, उन लोगों को उठा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं वैक्सीन का असर है, इससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, पर मैं तो ये सब में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बस बुला लिया तो अब जाना ही है। और इतना सा दिन के लिए हम इतना मार झगड़ा लड़ाई, ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग एक दूसरे का खून खराबा तक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उनको ये नहीं पता होता है कि ये करके हमको मिलेगा क्या। ये सब चीज़ लेके हम साथ में जाएंगे क्या? इसका 1% भी मेरे साथ में जाएगा? जो भी है, जैसा भी है, एक बार बोलते हैं ना कि इंसान अगर आंख बंद कर देता है ना, तो उसका सारा प्लानिंग प्लॉटिंग सब वहीं पे वहीं ख़त्म, मतलब रुक जाता है। आप भी सोच के देखो एक बार, आपको डर लग जाएगा। और हमारी फैमिली में तो ऐसा घटना हो रहा है ना, ये देख के हम तो बिल्कुल डर चुके हैं कि पता नहीं क्या है। अगर मैं तो हर दिन को आखिरी दिन की तरह ही जीती हूँ कि पता नहीं अब अगले पल क्या हो जाए। क्या मतलब, अगर आपको लगेगा कि आज आप दुखी हो, तो आप देखोगे उसके 4 साल बाद आप पहले से भी ज़्यादा दुखी हो। तो इससे अच्छा है कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसी में खुश होने की कोशिश करो, और उसी को बढ़िया से ले करके चलने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ बनाया था लंच के लिए। चावल, दाल, तोरई की सब्ज़ी, साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी। और सोचो ना, अभी आलू गोभी, मतलब अभी के टाइम में पहले गोभी मिलती नहीं थी। हमारी मम्मियाँ ड्राई, मतलब सुखा करके गोभी रखती थी और उसकी सब्ज़ी बनती थी। और अब सीज़न ऐसा पलट गया था कि अभी के टाइम में बिल्कुल फ्रेश गोभी मिल जा रही है, और टेस्टी भी मिल रही है। और इतना तो टेस्टी मिल ही जा रहा है कि हम सब आराम से खा रहे हैं। तो हमने बनाया था एकदम सिंपल सा खाना, साथ में पुदीना की चटनी, पकौड़ा, और आम तो है ही समर्स का फेमस। तो बस ये सब बनाया जल्दी सुबह उठ के। मैं ज़्यादा वीडियोस कर नहीं पाई क्योंकि काम के साथ उतना वीडियो हो नहीं पाता है। और सारा वीडियो वगैरह सब कुछ मैं खुद ही शूट करती हूँ, खुद
भी एडिट करती हूँ, सारा काम मेरा ही है, मैं सिंगल हैंडेड करती हूँ, किसी का हेल्प नहीं है। अगर मैं ये पूरे वीडियोस डेप्थ में ले पाई थी ना तो आपको देखने में भी मज़ा आता और आप पूरा डीप में देख पाते कि मैंने क्या क्या बनाया था। और इन सब कामों में मेरी मदर इन लॉ ने हेल्प किया था, मतलब जो पीछे का जो तैयारी वाला काम था उन्होंने किया था और मैंने बस बनाया था। और सुबह उठ के मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। फिर ये वाला जो ड्रेस दिख रहा है, ये वाला कुर्ती मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियोस में दिखाया था। ये मैंने अपने हस्बैंड के कुर्ता वाला फैब्रिक से बनाया था और मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत कंफर्टेबल भी था। सिल्क का आउटफिट तो ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल होता है, तो यही पहनकर मैं गई थी। आप लोगों को ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और मुझे तो बहुत प्यारा, और मुझे ना समर्स में लाइट कलर पहनना, ऐसे भी मुझे लाइट कलर पहनना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भारी मन के साथ, चूँकि हम लोगों में ये सब रिचुअल होता है और इस रिचुअल में जाना भी ज़रूरी होता है, तो बहुत भारी मन के साथ गई थी। और वहाँ जाते ही मुझे इतना ख़राब फील हो रहा था क्योंकि माहौल जैसा पहले ही आती थी उस टाइप से था नहीं, तो वैसा मतलब कुछ अच्छा तो फील नहीं हो रहा था। फिर वहाँ जाती हूँ और जो अंतिम कर्म होता है वो सब में हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं। अभी 2 दिन और है, 2 दिन और जाएंगे। और थोड़े बहुत ही क्लिप्स मैंने वहाँ का लिया था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका मन बिल्कुल से एकदम से चेंज हो जाएगा और वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ ये लेने का तो बिल्कुल हमारा तो मन नहीं होता है। और हम लोगों के यहाँ पे 10 कर्म में खाया जाता है चावल दाल और आलू का चोखा, वो भी बिना हल्दी बिना छोंका, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन। और हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो जिनका मतलब डेथ हुआ रहता है उनके नाम से हम थोड़ा सा खाना निकालते हैं, पूजते हैं, फिर खाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगता है कि क्यों करते हैं हम ऐसा, पर जो होता चला आ रहा है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते आए हैं, हम लोग भी करते आते हैं और कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक छोटा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट करता है इस गृहिणी को मोटिवेट। तो बस ऐसे ही हमारा दिन बीत रहा है, कुछ खास नहीं, बस बीत रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।